अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं और इस पर कमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन आज मेरा आप सब से एक बहुत बड़ा शिकवा है। वो शिकवा ये है कि एक मुल्ला अली कुर्दिस्तानी की वजह से मेरी वीडियो को आप लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्यों? बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के औलिया इकराम जिनकी करामात से मुल्क भरा हुआ है, सिर्फ एक मुल्ला की वजह से जो अभी चंद दिन हुए हैं पाकिस्तान आया है, उसकी वजह से इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि ये शिर्क है, इस तरह नहीं दिखाना चाहिए। मेरी वीडियोस जो मैंने हजरत बरी इमाम सरकार की जो करामत है, मछलियाँ जो गोश्त खाती हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाई। फिर मैंने हजरत सखी दरवेश शाह के दरबार पर जो नमक की वजह से आंखें ठीक हो रही हैं लोगों की, कच्चा नमक लगाया जाता है आंखों में और उनसे लोग शफायाब हो रहे हैं, मैंने उस पर सिर्फ वीडियोस बनाई हैं, लोगों को दिखाया है कि क्या हो रहा है और हकीकत दिखाई है बगैर किसी जिसे कहते हैं ना कि मक्खन मलाई लगाने के। मैंने हकीकत दिखाई है और जो मुल्ला अली आए हैं उनका भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा कि वो हकीकत में सच्चे हैं या झूठे हैं, क्योंकि मैं अभी तक उनसे नहीं मिला, मैं उनको नहीं जानता, मैं उनको सच्चा या झूठा नहीं कह सकता। सो आप भी थोड़ा सा एहतियात से काम लें। और मुल्ला अली कुर्दिस्तानी से मेरे सिर्फ 5 सवालात होंगे। ये सवालात इनको नहीं कह सकते, 5 वजूहात हैं जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूंगा कि क्या उन पर तनकीद करना जायज है या नहीं है। ये तो फैसला करना आपका काम है, लेकिन मैं सिर्फ ये 5 चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो मुझे सामने नजर आ रही है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, जो मैं मुख्तलिफ दरबारों पर घूमा हूँ, औलिया इकराम से मेरी जो बातचीत हुई है, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैंने पढ़ा है, उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात कि मुल्ला अली कुर्दिस्तानी रूहानी आदमी नहीं है। ये मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि ये मुल्ला अली कुर्दिस्तानी रूहानी आदमी बिल्कुल नहीं है। इनको रूहानी आदमी मत कहा जाए, ना लिखा जाए, ना लोग अपनी वीडियोस में इनको रूहानी कहें, क्योंकि इनका रूहानियत से दूर दूर से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। और जहाँ तक हमें मालूम है, हमने पढ़ा है, देखा है, रूहानी लोगों के बारे में फरमाया जाता है कि अगर आप उनके पास 10-15 मिनट बैठें या 10 मिनट सिर्फ उनकी तरफ अपना जहन लेकर जाएं तो आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से कायम हो जाता है। आपको अल्लाह ताला याद आते हैं, उनकी निशानियां नजर आती हैं और आपका एक रब्त जो है वो अल्लाह ताला के साथ बन जाता है। तो आप अभी इसी सिर्फ फार्मूले को मुल्ला अली कुर्दिस्तानी की जो वीडियोस हैं उनको देखें और फिर या अगर कोई उनसे मिल चुका है तो वो मैं अपना तजर्बा नीचे कमेंट्स में भी बता सकता है कि क्या आपका जहन अल्लाह ताला की तरफ जाता है। अगर जाता है तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये रूहानी आदमी हैं, बसूरते दिगर ये रूहानी आदमी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं तो मुझे इनकी वीडियोस में बनावट नजर आई है और बनावट भी काफी हद तक, जिसका मैं अभी आगे इस वीडियो में जिक्र करूंगा कि क्या क्या मुझे वहां पे बनावट नजर आई है। तो पहली बात ये, पहला सवाल ये कि इनको रूहानी मत कहा जाए, ये रूहानी आदमी बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, दूसरा सवाल और दूसरा पॉइंट बहुत ही अहम है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इनके नाम को बड़े गौर से देखें, इस पर आप अपने जहन को लेकर जाएं, तो ये लिख रहे हैं मुल्ला अली कुर्दिस्तानी। तो आप देखें अपने इर्द गिर्द बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो अहले तशी हैं, शाम से ताल्लुक रखते हैं, ईरान से ताल्लुक रखते हैं, इराक से ताल्लुक रखते हैं, वो मौला अली कहते हैं, हजरत अली मुर्तजा करमल्ला वजह को। तो क्या ये उनके नाम का फायदा उठा रहा है? जरा इस पॉइंट को भी देखें कि ये जगह जगह घूम रहा है और मुल्ला अली कहा जा रहा है, मुल्ला नहीं, मुला लिख रहा है, मुला भी नहीं लिख रहा, मुला लिख रहा है। तो जो कंसेप्ट लोगों को जा रहा है वो मुला अली का जा रहा है। तो इस नाम के ऊपर भी जरा तनकीद करते हुए लोग जरा सोचें और अपने जहन को खोलें। अगर ये शख्स गलत भी है
तो क्या इस नाम के ऊपर हमें तनकीद करनी चाहिए? दूसरा पॉइंट ये था मेरा, और इस पर खास तौर पर लोगों को सोचना चाहिए जब भी इनके ऊपर कोई बात करें। नाज़रीन, तीसरा पॉइंट, आपको इनके बारे में जो भी हकीकत है आपके जहन में बिल्कुल खोलकर सामने ले आएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आप इनकी वीडियोस को देखें तो जब ये किसी का इलाज करते हैं तो उससे पहले ये सजदा रेज होते हैं, बड़ी जोर से अल्लाह अकबर कहते हैं, जाके सजदे में फिर ये अपनी इबादत शो करते हैं कि जी मैं सजदा कर रहा हूँ अल्लाह ताला को। लेकिन इर्द गिर्द के मनाजर देखें, सजदा पाक जगह पर होता है, आपको पाक होना चाहिए। मुमकिन है ये बावजू रहते हों, लेकिन इर्द गिर्द देखें लोग जूतों समेत इनके आगे पीछे खड़े होते हैं और ये वहीं पर सजदा रेज हो जाते हैं। सजदे के लिए एक चीज तो पहली शर्त जरूरी है कि आपका मुंह खाना काबा की तरफ होना चाहिए। अगर आपको वहां पे इर्द गिर्द की जो जियोग्राफी है वो नहीं पता तो ठीक है, आप किसी पाक जगह पर सजदा कर सकते हैं। लेकिन ये वहां पर खड़े होते हैं, इर्द गिर्द लोग जूतों के समेत खड़े हैं, जूते ना भी हों, आगे पीछे लोग खड़े हैं और ये वहीं पर सजदा रेस हो जाते हैं। क्या इस पॉइंट की वजह से भी आप समझते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है? मैं नहीं कहूंगा, ये आपका काम है सोचना। नाज़रीन, अब चलते हैं इनके तरीका इलाज की तरफ। चौथा पॉइंट मेरा इनके तरीका इलाज के ऊपर है। नाज़रीन, ये जब किसी का इलाज करते हैं तो उस वक्त ये अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो हाथ में आपने देखा होगा कि इन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं मोस्टली वीडियोस में। तो ग्लव्स पहनने की वजह एक जो हमें पता है वो हो सकता है कि मुमकिन तौर पर जो दूसरे शख्स से किसी भी किस्म का वायरस है वो इनको ना लगे, इनको ना छुए, ताकि ये अपने आप को महफूज बना सकें। यहाँ तक बात ठीक है। कुछ औलियाए इकराम को मैंने खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है कि वो अपने हाथों पर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी आम रियाया के साथ मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं और कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि वो लोगों के सामने नहीं जाहिर करना चाहते, तो उसकी वजह से वो हाथों पर ग्लव्स लगाते हैं। लेकिन ये तरीका इलाज कर रहे हैं, ये पॉइंट इनका ठीक है कि ये ग्लव्स पहनते हैं कि मुमकिन तौर पर दूसरे शख्स से इनको कोई बीमारी ना लगे और ये अपने आप को महफूज बना सकें। लेकिन साथ ही साथ ये जहन में भी रखिएगा कि रूहानियत में या ऐसे तरीका इलाज में जब आप ग्लव्स पहनते हैं तो आप अपने रोशनियां दूसरे शख्स तक मुंतकिल करने में थोड़ी सी रुकावट महसूस करते हैं। ये पॉइंट भी जहन में याद रखिएगा। नाज़रीन, आखिरी पॉइंट मेरा बहुत ही अहम है और वो है रोशनियों का मुंतकिल करना किसी दूसरे शख्स में या फिर अपने अंदर मौजूद एनर्जी को मुंतकिल करना दूसरे शख्स में। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पॉइंट है, ये कैसी बात कर रहा है? तो नाज़रीन, ये पॉइंट आपको आज के दौर में भी मिलेगा। अगर आप तारीख में जाते हैं तो आपको इसके शवाहिद मिलेंगे। बहुत सारे औलियाए इकराम जिसको आप कहते हैं दम करते हैं या शुफ मारी जाती है, असल में वो एनर्जी मुंतकिल की जाती है दूसरे शख्स में, जिसकी वजह से लोग ठीक होते हैं। और ठीक होने से मुराद यहाँ पर मेरा ये कहना नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आज की जो साइंस है, जदीद साइंस, वो ये कहती है कि जब कोई बीमारी होती है, मिसाल के तौर पर किसी की आंखें अंधी हैं, वो गूंगा बहरा है, वो ठीक तो होता है लेकिन पार्शली ठीक हो जाता है। जबकि मुल्ला अली कर्दिस्तानी का कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर लोगों को ठीक कर रहे हैं। ये चीज ना ही आपको औलियाए इकराम के दरबारों में ऐसी चीज मिलती है, ना ही आपको आज की जदीद साइंस में ऐसी चीज मिलती है। हाँ जी, जब अल्लाह ताला का हुक्म हो तो कुछ लोग मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं। अगर हम तारीख में देखें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपनी फूक के जरिए मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। उनकी फूक में अल्लाह ताला ने इतना असर रखा हुआ था, क्योंकि वो अल्लाह ताला के नबी थे। उनका और इनका मुवाजना करना मैं नहीं समझता ठीक है। अलबत्ता सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये वो तरीका अपना रहे हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हमारे औलियाए इकराम, जो मुख्तलिफ दुनिया में जो औलियाए इकराम मौजूद हैं,
वो इस तरीके को अपनाए हुए हैं। तो ये फूंक भी मारते हैं, उससे पहले अल्लाह ताला का कलाम भी पढ़ते हैं बड़ी ऊंचा शोर से, जोर से, कि लोग उसको सुन सकें कि क्या पढ़ा जा रहा है। दूसरा, ये अपने हाथ की उंगली से रोशनियां मुंतकिल करने का भी मुजाहिरा करते हैं। ये कहाँ तक ठीक है, इसकी ज़्यादा टेक्निकल डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा सा इसका नॉलेज है, लेकिन जो थोड़ा नॉलेज है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसके बाद। लेकिन पहले मैं जो दम है, जो फूंक है, उसके हवाले से बताता चलूँ कि इंसान के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको ओरा कहा जाता है। तो जितनी भी इंसान की बीमारियां हैं, उस ओरा की वजह से उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है और बंदा बीमार भी होता है। तो इस दम जो होता है वो ओरा में आपकी रोशनियां मुंतकिल करके उसको ठीक किया जाता है। हमने जो औलिया इकराम की बुक्स में पढ़ा है और जो हमने खुद औलिया इकराम से मिलकर जो मुशाहिदा किया है, ये बातें हम आपको उस मुशाहिदे की बिना पर बता रहे हैं। और अगर हम अभी जदीद साइंस की बात करें, जदीद दौर की बात करें, तो उसमें भी कुछ तरीका इलाज ऐसे हैं जिसमें आप रोशनी मुंतकिल करके या एनर्जी मुंतकिल करके दूसरे शख्स को ठीक कर सकते हैं। ना सिर्फ आमने सामने एक फासले में, बल्कि उसके करीब हाथ रख कर भी इसमें इलाज है। और इस तरीका इलाज में जो जदीद तरीके हैं आजकल के, उनमें आप सैकड़ों मील दूर दूसरे ममालिक में एनर्जी मुंतकिल करके मरीजों को शिफा दे सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। और उन तरीका इलाज में से एक रेकी हीलिंग है। अगर आप इसके हवाले से नहीं जानते तो उसको पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या ये बात ठीक है, क्या मौला अली कुर्दिस्तानी पर इस हवाले से तनकीद करनी चाहिए रोशनियां मुंतकिल करने के हवाले से। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या मौला अली कुर्दिस्तानी के पास इतनी रोशनियों का जखीरा मौजूद है, एनर्जी मौजूद है? क्योंकि रेकी में भी आपको कुछ ऐसी इबादत करवाई जाती हैं जिसके बाद आपके जिस्म में, ये ओरा में एनर्जियां इतनी ज्यादा स्टोर हो जाती हैं कि आप किसी दूसरे शख्स में उनको मुंतकिल कर सकें। तो नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि खुदारा मौला अली कुर्दिस्तानी की वजह से औलियाए इकराम को तनकीद का निशाना मत बनाएं, मुतनाज़ा मत बनाएं, क्योंकि औलियाए इकराम का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह ताला से है। उनकी हकीकत अल्लाह ताला जानते हैं, क्या सच है क्या गलत है। एक आम आदमी के बस में ये बात जानने का हौसला, ताकत बिल्कुल भी नहीं है। उनको आप समझें तो हो सकता है, मुमकिन है, अल्लाह ताला आपकी सोच में, आपके जहन में ये बात डाल दे कि इसके पीछे हकीकत क्या थी, अल्लाह ताला की हिकमत क्या थी। रही बात मौला अली कुर्दिस्तानी की, उस पर भी हम तनकीद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। अलबत्ता जो वीडियोस हमारे सामने आई हैं, जो हमने उनको देखा है, जो मुशाहिदा किया है, उसकी बिना पर कुछ सवालात जो हमारे जहन में थे वो हमने आप लोगों के सामने रखे हैं, ताकि आपको भी हकीकत का इदराक हो। क्या मौला अली कुर्दिस्तानी गलत हैं या ठीक हैं, ये फैसला करना आपका काम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी हकीकत का इदराक हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगी, इसमें कोई कोताही या गलती रह गई है, तो नीचे कमेंट में उसको जरूर बताएं, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।